जो आपको दिया गया है, उन्होंने राजा से की बात से बढ़कर परमेश्वर की बात मानी। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जैसे यूसुफ ने और मरियम ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि उनको पथराव किया जा सकता था, उनको मारा जा सकता था, लेकिन एक ही वचन था कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखिए, राजा इनको ढूंढवा के मार सकता था, इनका सर कटवा सकता था, इनको कुछ भी कर सकता था। जस्ट बिकॉज ऑफ द गॉड्स वर्ड दे हैव टेकन दिस चैलेंज। वो नहीं गए राजा के पास, और जो कुछ था उन्होंने अपने थैले खोल करके, अपना मन खोल करके, जो कुछ उनके पास था उन्होंने प्रभु को चढ़ा दिया। प्रिय भाइयों बहनों, आज के युग में क्या आप अपने जीवन को प्रभु को अर्पण करना चाहते हैं? हमने दान अर्पण लिया प्रभु के लिए, हमने दान अर्पण लिया, लेकिन आज के युग में सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा दान है हमारे खुद का जीवन। हम अपना जीवन प्रभु को दे दें, इससे बड़ा कोई नहीं है। और जब जीवन देते हैं तो हमें इसमें चैलेंज लेना पड़ेगा, हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चौथा चैलेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो आप जानते हैं कि 12 साल से लेकर के और क्रॉस की मृत्यु तक आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं। उसने कहा मुझे इन सारी व्यवस्था को पूरा करना है, एंड आई हैव टू टेक दिस चैलेंज, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं तो जगत की छुड़ौती के लिए प्राण दूंगा, मैं खोयों को ढूंढने के लिए आया हूं। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया कि यहूदियों के अनुसार परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते थे। उसने प्रभु यीशु ने अपने पिता को कहा कि ये मेरा पिता का आज्ञा है, मैं पिता में से निकला हूं, और इसका उन लोगों ने विरोध किया। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बचपन से, संडे स्कूल से आप लोग इन सारी चीजों को जान रहे हैं। अगर आपको यीशु मसीह के बारे में और भी जानना है तो देखिए किस प्रकार से 30 साल की उम्र में जो उसका बड़ा भाई था 6 महीने पहले, यीशु जॉन द बैप्टिस्ट, उसने क्या कहा था? मैं तो तेरे पैर के जूते का बंद खोलने की योग्य नहीं हूं, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा दे। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे सारी बातों को पूरा करना है, क्योंकि दिस इज चैलेंज बिफोर मी, मेरे सामने एक चुनौती है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस चुनौती को लिया, उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद, जी उठने के बाद, आज हम इस बात को कह सकते हैं कि ये सच में जीवित प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे है। दिस द बर्थडे ऑफ लिविंग जीसस, नॉट डेड गॉड। किसी मरे हुए परमेश्वर भगवान का बर्थडे नहीं है, किसी भगवान का नहीं है, ये ईश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का बर्थडे है। मैं भगवान कह रहा हूं, भगवान मीन्स होता है मैनमेड, जिसको आपने और मैंने बनाया है। हम उसका बर्थडे नहीं बना रहे, हम यीशु मसीह का बर्थडे बना रहे हैं। दुनिया चाहे ऊपरी रूप से कितना लोगों को बदल दे, मन नहीं बदल सकते इंसान का। प्रिय भाई और बहनों, 5वां चैलेंज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। यह 5वें चैलेंज में हम देखते हैं डिसाइपल्स का लाइफ। प्रभु यीशु मसीह के चेले के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया है, कई बार डिटेल में बताया है कि जब चेलों को बुलाया, मत्ती में, मरकुस में, लूका में साफ लिखा है कि जब यीशु ने उनको बुलाया, लिखा है कि वो तुरंत छोड़ करके जैसे थे वैसे प्रभु के आगे। हम गाते हैं जस्ट एज आई एम, जैसा मैं हूं। प्रिय भाई बहनों, आपको और प्रभु, मेरे को प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। मैं चाहता हूं कि हम जैसे भी हैं, हम प्रभु के पास आए और आज खड़े होकर कह सके, प्रभु तेरे जन्मदिन पर मैं इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हूं कि 2015 में कम से कम 1 महीने में मैं एक व्यक्ति को तैयार करूंगा या करूंगी। इस चुनौती को मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैं धन्यवाद देता हूं ब्रदर एलेक्स के लिए कि वो जहां भी काम कर रहे हैं, हर एक को प्रभु का वचन सुनाते हैं, चुप नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, उसमें एक जीवन देने की शक्ति है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु के अर्थ के लिए जो शब्द बताया गया है, इससे एक गर्भित शब्द है, यानी इसको जैसे एक वर्जिन में जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया तो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ,
बीज में वो शक्ति होती है कि उसके द्वारा उसके जैसा कोई जन्म लेता है। प्रभु यीशु मसीह में जब हम इस चैलेंज को लेते हैं, जैसे चेलों ने लिया, और चेलों ने इस प्रकार से लिया कि जब आप पहला प्रेरित काम पढ़ेंगे 1 अध्याय, तो लिखा है वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, प्रार्थना करना। दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पढ़ते हैं कि एक मंदिर के सामने इस जन्म के लंगड़े को चंगाई मिली, और उसके बाद उसके द्वारा जो विरोध शुरू हुआ, जैसे आज भी हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है। सच्चाई के लिए विरोध होता है, झूठ के लिए विरोध नहीं होता। और लिखा है कि 4 अध्याय में उनको पकड़ा गया, उनको डांटा गया और कहा कि यीशु के नाम से कुछ मत कहो। तो उन्होंने क्या कहा, पढ़िए, देखिए इस नोट में जो लिखा है मैंने, प्रेरित के काम उसका चैप्टर 4 19 and 20 वर्स, एक्ट्स 4 19 and 20। परंतु पतरस और यूहन्ना से उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर मनुष्य की बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने सुना है, जो देखा है, उसको ना कहें। यूहन्ना कितने सुंदर रूप से लिखता है उस जीवन के वचन के लिए, जिसे हमने देखा, जिसे हमने चुना, जिसे हमने छुआ, हम उसका संदेश देते हैं, क्योंकि उसमें जीवन देने की शक्ति है। प्रिय भाइयों बहनों, इस क्रिसमस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम इन सारी बातों को देखते हैं कि उनकी सारे जीवन में इस सारी बातों का प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि वो व्यवस्था को पढ़ते थे, वचन को पढ़ते थे। मरियम ने, यूसुफ ने, मजूसियों ने, यीशु ने, प्रेरितों ने इन चैलेंज को लिया आज आपके लिए और मेरे लिए। ये बड़ा चैलेंज है। छठा जो चैलेंज है, दिस इज फॉर यू एंड मी। नाउ द चैलेंज फॉर यू एंड मी, व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सवाल ये है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप पढ़िए, यूहन्ना उसका 1 अध्याय पढ़िए, आपको बहुत सुंदर बात मिलेगी कि किस प्रकार से आत्मा बचाने का काम घर से शुरू होता है। पतरस के भाई का नाम एंड्रू था, अंद्रयास था। अंद्रयास जो था अपने भाई पतरस को प्रभु के पास लाया और कहा मैं मसीह मिल गया है, जिसके लिए भविष्यवक्ता ने कहा। और उसके बाद फिलिप जो था वो नतनएल को प्रभु के पास लाया। ये मैंने आपको सब प्रिंट करके दिया है, इसलिए आप पढ़िए, घर ले जाइए, ये आपके लिए सब कुछ है, आपके लिए, क्योंकि अध्ययन करें ताकि आप उनको पढ़ने के बाद देखें, एम आई रेडी टू टेक चैलेंज, क्या मैं इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हूं? यदि नहीं तो प्रिय भाइयों बहनों, हम चाहे कितने बड़े दिन बना लें, कितने दुनिया में कर लें, कोई मकसद नहीं है। मैं बहुत थिंक करूं, मैं सोचता रहता हूं, सारी बातों पर लिखता रहता हूं, कागजों को भरता रहता हूं। क्रिसमस पर आपने देखा होगा कि आज के लोग इस क्रिसमस की ट्री के समान है। देखिए, आप क्रिसमस पर देखिएगा, लोग भारी रूप से अपने आप को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट करेंगे और लोग उनको देखकर कहेंगे आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और जिस घर में जाओगे, आज क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा है, कितना सुंदर है, लेकिन अब 1 हफ्ते के बाद वेयर इज दैट क्रिसमस ट्री? आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में दाखरस की उपाधि दी है। प्रभु ने कहा है आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। आपको ऐसा बनना है खजूर के पेड़ के समान, आपको उस पेड़ के समान बनना है जो बहती नालियों के किनारे बनाया गया है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आज सुबह जब प्रार्थना कर रहा था, इस बात को सोचता था, जब हम अपने आप को बहुत रूप से अच्छी रूप से मेकअप करते हैं, तैयार करते हैं, हम बहुत खूबसूरत रखते हैं, ऑफिस जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोग हमें देखते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद मैं सोचता अगर वो मेकअप उतार देते हैं, कपड़े उतार देते हैं, तो हो सकता है उसी ऑफिस का आदमी हमें नहीं पहचानेगा। क्या ये वही व्यक्ति है क्या? प्रिय भाइयों बहनों, आर वी दैट क्रिसमस ट्री? क्या हम क्रिसमस ट्री हैं जो 7 दिन के लिए बहुत खुश होते हैं? जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड हैज कम, खुश हो खुदावन आया है, लेकिन उसके बाद उसको कबूल कर लो, ये नहीं होता। वी हैव टू रिसीव जीसस क्राइस्ट एंड वी हैव टू टेक चैलेंज। ये 6 प्रकार के चैलेंज आपके साथ रखे हैं और यूसुफ ने
और मरियम ने इस बात को अपने जीवन में देखा होगा। हो सकता है यूब की पुस्तक पढ़ी होगी, जहाँ यूब कहता है, जाके वचन में लिखा है, जॉब 23:10 में लिखा है, 12 में लिखा है, उसकी आज्ञा को मैंने अपने जीवन में सबसे पहले स्थान दिया। क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे आत्मिक रूप से बनाने के लिए तैयार हैं? ये संसार की सारी बातें होती रहती हैं। क्या आप अपने परिवार में, अपनी पत्नी के साथ, अपनी पति के साथ, क्या आप इस नए साल में एक नया डिवोशन शुरू करेंगे? क्या उस आशीष को जो परिवार को बनाता है, क्या शुरू करेंगे? क्या ये चैलेंज आप अपने परिवार में रहेंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मैं इस साल अपने जीवन में इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस बड़े दिन पर, इस बड़े महान दिन पर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस दुनिया में आकर के हमें बचाया, बचा रहे हैं और बचाते रहेंगे। इससे पहले कि हमारी आंख बंद हो प्रभु, हम इस दुनिया को छोड़ें, हम चाहते हैं आपके लिए वो चैलेंज ले लें जिसके द्वारा प्रभु बहुत सी आत्मा तेरे पास आए। हम सारी महिमा तुझे देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।